आपने 15-20 मिनट ऑलमोस्ट खराब करवा दिए। चलो पहले हम बेटा होमवर्क की बात कर लेते हैं। हिमांशु एक काम कर, पहले उसके घर का एड्रेस ले ले बेटा तू, है ना, एक उसके घर का एड्रेस ले ले बेटा तू, है ना, आराम से एड्रेस ले ले, उसके घर चला जा, वहीं पे दोनों साथ बैठ के क्लास देंगे। नलायक है ये भी, लगा हुआ है। अरे सुन तू मेरा सखा, अब ये पता क्या करेंगे फिर, आओ सखा चुगली करेंगे, है ना, आओ हम सुनील सर की चुगली करें। अबे नलायक पढ़ लो, चलो। अरे ठीक है भाई हिमांशु, उससे बाद में बात कर लियो बेटा, ठीक है ना बच्चा, ये बातें बाद में प्लीज, ठीक है। आओ बच्चों सबसे पहले होमवर्क की बात करते हैं। आई गिव यू क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज कंसंट्रेट नाउ बच्चों, प्लीज कंसंट्रेट नाउ। वी आर लाइक क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये देखिए बेटा इसका आंसर। आपके पास इंक्रीमेंटल गेन आ रहा है 1200 रुपए, चेक कर लो बेटा। आपके पास इंक्रीमेंटल गेन आ रहा है 1200 रुपए, ये आपका कंट्रीब्यूशन या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा सिंपल, इसमें कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा था। दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा कुछ बच्चों ने 365 ले लिया, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने 365 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा मैं जनरल असम्पशन ले लेते हैं, इस चैप्टर में हम जनरली 360 मानते हैं। देखो डेज आपको 36 60 दे रखे, तो अपन जनरली इसमें क्या मान लेते हैं बेटा, अपन इसमें हम मान के चलते कि हमारे पास क्या हो जाएगा नॉर्मली अपना 360, ठीक है। भाई कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट का इंक्रीज हो रहा है दोस्त, कहां से इंक्रीज हो रहा है परम, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है, पता नहीं बेटा कहां खो जाता है तू भाई, कहां खो जाता है। हाँ तो एवरेज कॉस्ट होता है, तो उससे फिक्स्ड कॉस्ट निकल गई, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो सेम रहती है लल्लू, फिक्स्ड कॉस्ट कब से बदलना शुरू हो गई। अबे नलायक, ये अलग ही लेवल का खिलाड़ी है, इसने कल के क्वेश्चन ध्यान से करी नहीं है क्या बेटा। 20,000 यूनिट से बेटा यहाँ 20,000 है, यहाँ 10% बढ़ जाएगा ना मैडम और सर, यहाँ 20,000 है तो यहाँ 10% बढ़ के 22,000 हो जाएगा ना, तो क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पर कर लो बात खत्म। बेटा 20,000 था, 10% बढ़ेगा तो 2,000 यूनिट ही तो आएगा मेरे दोस्त। भाई 10% बढ़ेगा तो इंक्रीज तो बेटा आपको 2,000 ही आएगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया सबको, क्या हो गया, 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 अरे दोस्तों क्या हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। जिन्होंने 365 डेज से करा है उनका क्या आंसर आ रहा है, अगर 365 डेज है तो बेटा कंट्रीब्यूशन तो सेम आएगा, ठीक है। आप बताओ ये कितना आ रहा है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा ये नेट 1512 आ रहा है, 22,488 आ रहा है, तो भाई जिन्होंने 365 मान के करा है वो ये कर लेगा, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर इज 5, आई होप सबका वो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये इजी सा क्वेश्चन था एकदम, सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास में भी करा था। तो आपके पास ये आ रहे हैं नेट गेन बेटा, चेक कर लो, ये आ रहे हैं आपके पास नेट गेन सारे के सारे, और आपके पास पॉलिसी के में सबसे ज्यादा है, तो आप पॉलिसी के को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है जी, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है सर। ये इसका वर्किंग्स वगैरह भी आप बाद में देखना चाहते हो अपने आप देख लेना बेटा, ठीक है, ये वर्किंग्स वगैरह भी आपने देखना है तो अपने आप देख लेना, नहीं तो कोई ऐसी टेंशन नहीं, आपने जैसे भी करा इस परफेक्टली फाइन। चलो फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया था बेटा, ऑल्टरनेटिव 1 और 2 आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच पता लगाना था और आपको बताना था कि कौन सा बेनिफिशियल है। तो बेटा देखिए अब इसमें आपको क्या करना था बेटा, सेल्स दे रखी है, प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी, एवरेज कलेक्शन 50, बेड डेट इतना, फर्म एक्सपेंडिचर इतना ऑन अकाउंट ऑफ एवरेज रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ इतना, अल्टरनेटिव। बेटा बताओ क्या यहां पर आपकी सेल्स में इंक्रीज दिया, बोलो जी बोलो। अब यहां पर एक्चुअली आपका टाइम पीरियड कम हो रहा है, ये वैसे मैंने आज करवाना था, चलो ये आज छोड़ दो, आज आप कर लोगे तो हो जाएगा, ये बेटा आप अभी छोड़ दो, ये आज कर लोगे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं करा वो आज भी कर लेगा। बेटा आपका अभी 50 है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 50 है, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो सबसे पहली बात आपके पास सेल्स तो है नहीं, तो आपके पास एक तो बेड डेट्स कम हो जाएंगे, पहले अभी 5 है, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो बेड डेट्स कम हो रहे हैं। अभी कलेक्शन 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 95 कलेक्शन बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बेटा कम बढ़ जाएगी, तो आपके पास बेटा ये आंसर आ रहा है 8,333 और 11,667, जिन बच्चों ने करा बेटा उनका ये आंसर है, आपको पता चल जाना चाहिए। हमारे पास ये बेड डेट्स आपकी बेड डेट बेटा डिक्रीज हो रही है तो ये हमारा प्रॉफिट है, कलेक्शन एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही है तो नुकसान है, और ओपो कॉस्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये सेल्स है, ये एसीपी है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये डिक्रीज और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई। तो जिन बच्चों ने कर लिया ठीक है, नहीं तो बेटा कोई बात नहीं, कर लेना। देखो इस चैप्टर में ना आपके पास हमेशा एक डाउट रहेगा कि डेज कितने लेने हैं, इस चैप्टर में हमेशा एक डाउट रहेगा डेज कितने लेने हैं। तो बेटा डेज के लिए ना आप सिंपल है, आप 360 या 365 कोई भी ले सकते हो, आप नीचे नोट दे देना, आप 360 या 365 कोई भी ले सकते हो, नोट दे देना। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ सेल्स पर क्यों करा, क्योंकि बेटा डेटा गिवन नहीं है, ना तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, ना हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता, मैं इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व ही नहीं कर सकता। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, तो इस वजह से बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वजह से मुझे इसको कौन से पर लेना पड़ेगा बेटा, अपने सेल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे, ले भाई क्वेश्चन 5 देख ले, ये रहा, अब ठीक है जी, डन। चलो आगे बढ़ते बेटा। अच्छा ये टाइपिंग एरर हो गया बेटा, यहाँ पर डिक्रीज आना था, सॉरी ये टाइपिंग एरर हो गया, वहां पर डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ वो टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, पर हम बेटा खुद भी करने की कुछ थोड़ी सी ना पेशेंस रखो, सब कुछ मेरे भरोसे रहोगे तो बेटा पेपर में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, अपने आप ट्राई करना। चलिए दोस्तों अब मैं आपके साथ चलता हूं आगे, सो प्लीज लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ऑफ द, एक थोड़ा सा बेटा मैं कहूंगा ट्विस्टेड वन, ठीक है। अब हम एक नए थोड़ा सा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है बेटा। चलो अरे भाई पढ़ लो, अभी तुम्हें कुछ ना आता तुम पढ़ लो जितना पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो इधर आते,
Mr. S is a regular customer of company and have approached the seller for extension of a credit facility for enabling them to purchase goods from the company. On an analysis of past performance and on the basis of information, following pattern of payment schedule emerges in regard to Mr. S. बेटा यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से आपको दिख रहा है कि मिस्टर एस जो है वो इस तरीके पेमेंट्स करते हैं। पहले बच्चा पूरी की पूरी बात आपको दिख रही है। मिस्टर एस इज डूइंग द पेमेंट ऑफ द बिल ऐसे। बेटा बताओ क्या आज से पहले हमें इस तरीके का डेटा गिवन था? तो आंसर इज नो। हमें सीधा सीधा बता दिया जाता था कि भाई ये बंदा इतने दिन में पैसा या इतने दिन में दे रहा है, क्या दे रहा है। अब की बार एग्जामिनर ने आपको पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल दे दिया कि भाई ये कस्टमर इस तरीके से पेमेंट कर रहा है, 30 दिन में 15%, 60 दिन में इतना, 90 दिन में इतना, 100 दिन में इतना। बेटा ये तो हो गया पेमेंट। नॉन रिकवरी 1%। तो बेसिक ये बोलना चाहता है बेटा हमारे बैड डेट्स है, ये बोलना चाहता है ये बैड डेट्स है। अब यानी कि ये पहले दोस्तों बात समझ आ रही है आपको थोड़ी सी? बोलो जी। चलो सर अब इस पेमेंट से हमें कैसे पता चलेगा ये कितने दिन में देता है? तो दोस्तों अब हमें यहां पर इसके बेस पर एसीपी निकालना पड़ेगा। वो एसीपी कैसे निकलेगा? देखो भाई 30 दिन में पैसे आते हैं इसकी 15% प्रोबेबिलिटी है। 30 दिन में पैसे आते हैं इसकी 15% प्रोबेबिलिटी या 15% आएगा। 60 डेज का वेटेड 34% है, 90 डेज का वेट 30% है और 100 डेज का वेट 20% है। तो जब मैं इन सबका टोटल कर दूं तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा? ये हमारे पास हमारे एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा जो आप बता रहे हो 71.9 डेज। बोलो जी एग्जैक्टली 71.9 आ रहा है या 72 आ रहा है बेटा? आप बता दो। 71.9 ठीक है। तो पहले तो ये बात आप सबको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट सबसे पहले तो यही है कि अब की बार एसीपी गिवन नहीं है, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शंस गिवन। मिस्टर एस वांट टू एंटर इनटू अ फर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 15 लाख। डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर। आगे प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इतना ऑन व्हिच प्रॉफिट ऑफ 5 इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। बेटा बताइए क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट बताया? आर वी गिवन विद द वेरिएबल कॉस्ट? नो, मेरे को सीधा प्रॉफिट बता दिया। तो यानी कि कैन आई से 145 की टोटल कॉस्ट हो गई। अब मेरे पास और कोई तरीका ही गिवन नहीं है निकालने का, तो आई हैव टू कंसीडर माय टोटल कॉस्ट एज 145। बेटा मुझे 145 पर लेनी पड़ेगी। एंटीसिपेटेड बाय एसके टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ 5000 पर एनम। बेटा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब एक तरह से ये एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी हमारे बिजनेस। हैव टू पुट इन कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 24% पर एनम। वुड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द सेलर मतलब कंपनी का ग्रांट क्रेडिट टू मिस्टर एक्स वर्किंग आफ्टर आंसर 360 डेज। पहले बच्चा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ में आ गया? तो देखिए सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में निकाला अपना एसीपी। तो आंसर में हमें दिखाना पड़ेगा 30, 15, 60, 34। तो हमने निकाला बेटा 30 इंटू 15%, 60 इंटू 34%, फिर 90 इंटू समथिंग था और 100 इंटू समथिंग। ये कितना कितना था? ये 30 और 20। तो ये है 30% और ये है 20%। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज ना मुझे आपकी आंसर्स में कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ बच्चा कोई कह रहा है, कुछ बच्चा कोई कह रहा है, तो मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, इट इज 71.9 डेज। ठीक है जी, मेरे को कोई बच्चा 9 कह रहा था, कोई 9 कह रहा, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो मैंने कहा एक बार मैं ही देख लेता हूं। तो ये आ गया दोस्तों 71.9 डेज का हमारे पास पूरा का पूरा एसी। अब इसके बाद हम बेटा लिखना है तो लिख सकते हो, बट मैं 71.9 ही लेके चल रहा हूं। आपने लिखना है आप लिख लो अराउंड ऑफ करके। अब हमारे पास एक ही प्रोसेस है, तो आइए जरा इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, और ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफर टू कस्टमर। अब की बार हमें एक ऑफर देना है कस्टमर को, तो हम उस ऑफर को इवैल्यूएट कर रहे हैं। चलिए बेटा जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट है अभी तक अगर आपने देखा हो तो। यहां पर हम पूरी कंपनी की पॉलिसी नहीं बदल रही है। हमारे पास सिर्फ एक कस्टमर आया जो हमसे कुछ बोल रहा है कि आप सर मेरे को इतना माल बेच दो, इससे मैं ये वाला काम कर लूं। हमारे पास एक स्पेसिफिक कस्टमर आया है। अब पूरी कंपनी का क्रेडिट पीरियड या पॉलिसी को नहीं चेंज कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है जी। अब अगर हम यहां पर देखें तो बेटा बताइए हम इस कस्टमर को माल कितना बेचेंगे? अगर बेचते हैं तो 15 लाख। हम इसको बेचेंगे 15 लाख का माल। तो सबसे पहले हम इससे जनरेट करेंगे बेटा क्वांटिटी कितना? सर 15 लाख तो सेल्स वैल्यू है, हमारा सेलिंग प्राइस था 150। ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, दीज आर योर नंबर ऑफ यूनिट्स। और बेटा हमारे पास 5 रुपए एक यूनिट पर कमाते हैं। तो बताइए बच्चा कितना? यू आर इन 50,000। ओके सर, अब हमें ये भी पता है सर इसके बदले ये कस्टमर 1% का बेड डेट भी करवाता है। ऑन एन एवरेज जितना इसको माल बेचो उस पर 1% का बेटा बेड डेट हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चा बेड डेट्स। बेड डेट्स कितना दोस्तों? 15 लाख का सेल है, इसका 1% बोले तो 15,000 का ये वाला एक नुकसान होगा बेटा हमारे लिए। साथ साथ इसकी वजह से 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट टाइप भी लग रहा है बेटा, 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एफसी भी लग रहा है। तो मेरे पास निकल आएगा हमारा इंक्रीज इन कॉस्ट जो हो जाएगा दोस्तों 5,000 रुपए। क्या पहले बात समझ आ गई बच्चा? हमारा इंक्रीज इन कॉस्ट जो हो जाएगा बच्चा 5,000 रुपए। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस पॉइंट बच्चा? एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? नो, वेरी गुड। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो बच्चों एक बात बताओ, अब अगर हम इसको माल बेचते हैं अगले साल, अगर हम इसको नेक्स्ट ईयर माल बेचेंगे तो इस माल पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगी। देयर विल बी अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा। बोलो जी बोलो,
देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए जरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। अब देखो, अब आप थोड़े से बड़े बच्चे बन चुके हो इस टॉपिक में, तो क्या आप मेरे साथ शॉर्टकट खेलने के लिए तैयार हो? क्या अब शॉर्टकट ट्राई मारे, एक बार ट्राई मारते हैं शॉर्टकट। तो बेटा देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ज्यादा डेटा तो है नहीं, हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डेटा तो है नहीं। तो आइए जरा समझते हैं हमारे क्या क्या है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन वैल्यू निकलती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा निकलती है हमारी टोटल कॉस्ट पर। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, हमें सीधा सीधा बताया 150 रुपए सेलिंग प्राइस है, 5 रुपए का प्रॉफिट है। तो बच्चों, इसका मतलब हमारे पास अब की बार वीसी और एफसी का ब्रेकअप नहीं है। मैं मान लूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब बाकी 145 मेरा एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट हो गया भाई, क्योंकि मेरे पास डेटा में क्लैरिटी नहीं है। एग्जामिनर ने जैसा डेटा दिया है मैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपना आंसर करूंगा। ठीक है जी। अब आई होप कोई बच्चा था जो परेशान हो रहा था, उसका डाउट क्लियर हो गया। अब 145 रुपए मेरी एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट काइंड ऑफ हो गई, क्योंकि मुझे ब्रेकअप तो दिया नहीं है। अब आप इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट बोलो, जो मर्जी बोलो, इट डज नॉट मैटर। आप इसको जो मर्जी बोलो, इट डज नॉट मैटर। आप चाहो तो यहां पर कंट्रीब्यूशन की जगह आपको डाउट हो रहा है तो आप सीधा प्रॉफिट लिख दो बेटा, क्योंकि एग्जामिनर ने 5 रुपए वाला प्रॉफिट वर्ड लिखा है, तो मैं भी इसे प्रॉफिट लिख देता हूं। ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है बताइए? सबसे पहले वीसी। अब अपना टेबल सोचो ना, जो हम बनाते थे, वर्किंग बनाते थे। देखो, पहले तो एक बात बताओ, क्या यहां पर कोई इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन है? सोच के बताओ, क्या यहां पर कोई इंक्रीमेंटल है? नो, इट इज जस्ट वन सिंगल पर्सन और वन सिंगल कैटेगरी और कस्टमर जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम इस वजह से यहां पर ये पूरी स्टेटमेंट बनाने की जगह एक इक्वेशन में कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप में से किसी को भी दिक्कत है तो एक वर्किंग नोट बना के स्टेटमेंट बना लेना। स्टेटमेंट में भी करोगे यही बेटा, कुछ ऑप्शन आ रही है। तो पहले हम देखते हैं हमारी सेल्स है बेटा 15 लाख डिवाइडेड बाई 150 लाख, 150 रुपए, ये नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास बेटा कॉस्ट है 200 नहीं सॉरी कॉस्ट है बेटा 145। तो ये मेरी एक तरह से कॉस्ट आ गई बेटा हमारी। दिस ब्रैकेट इज माय टोटल कॉस्ट। मैं इस टोटल कॉस्ट में 5000 रुपए जोड़ दूंगा जो बेटा हमें एक्स्ट्रा इनकर करने में। तो सोचो, ये मेरा टोटल कॉस्ट का ब्रैकेट हो गया, ये मेरा टोटल कॉस्ट का ब्रैकेट हो गया। अब इसको हम 360 से डिवाइड करते हैं और 71.9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए ये वाला ब्रैकेट जो है अब मेरे पास क्या निकल गया? दिस इज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अब यहां मुझे कोई इंक्रीज तो नहीं, तो बेटा सीधा इसकी कॉस्ट है 24%, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल, दिस बिकम्स आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 69743, जो आप बच्चों ने बोला। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बात। यहां पर हमने ये इसीलिए करा, हाँ भाई एग्जाम में कर सकता है, यहां इसीलिए करा बिकॉज यहां इंक्रीमेंटल नहीं निकालना। वी हैव टू फाइंड इट जस्ट फॉर वन सिंगल कस्टमर। हमें सिर्फ एक सिंगल कस्टमर के लिए निकालना है, तभी हमने ये काम करा। अगर इंक्रीमेंटल होता फिर तो अपना टेबल ही बनाते, क्योंकि फिर एग्जिस्टिंग अलग, वो मैंने कल आपको समझाया था लॉजिकली, वो मैंने कल आपको बेटा समझाया था। दोस्तों क्या बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 5000 रुपए बेटा हमारा एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट जो लग रहा था, एसीपी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल मिलाकर बेटा ये। अब हम इसके आगे का टोटल कर ले, तो अब आप मुझे बता दीजिए बेटा, यहां पर आ जाएगा नेट लॉस कितना आ रहा है? 39,743 आप बता रहे हैं, राइट? नेट लॉस और बेनिफिट ऐसे लिख देते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे भाई, सोचना क्या है सर? नॉट रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो यहां पर लिख देते हैं सिंस देयर इज अ लॉस thus it is not recommended to accept the proposal। भाई हमारे हिसाब से प्रपोजल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पहले बच्चों बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो, एवरीवन क्लियर? चलो अब आप बच्चों फटाफट से पहले इस क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा जल्दी से कॉपी कर लो, करिए बेटा फटाफट से कॉपी। बेटा और कैसे निकालेंगे? व्हाट इज एसीपी? एवरेज क्रेडिट पीरियड। तो बेटा जितना उसको उधार दो एवरेज ही तो करेंगे ना बेटा, जितना उसे उधार देते हैं बेटा उसका एवरेज ही तो करेंगे मेरे दोस्त। तो बेटा नहीं करेगी तभी तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसे। बेटा हम भी तो यही कह रहे हैं, कंपनी उसको बियर नहीं करेगी तभी तो वी आर रिजेक्टिंग द प्रपोजल। बेटा ये तो 5 नंबर का ही होगा ना लायक। हाँ तो बेटा अगर प्रॉफिट आएगा तो करेंगे, कंपनी को एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है तो जरूर करेंगे बेटा, तो फिर डेफिनेटली करेंगे ना। मैडम क्या इस 5000 को आपको पे नहीं करना? किसी को आपको इस 5000 को पे नहीं करना? पहले मुझे बताओ।
आप इसकी पेमेंट करोगे, आपका खर्चा बढ़ गया, आपने पहले तो कैश में पे कर दिया, फिर उसके बाद आपको इसका पैसा भी ब्लॉक हो गया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग रही है, तो डबल कॉस्ट तो लगती है ना बेटा। कॉस्ट तो पूरे साल की निकाल रहे हो ना पवन, ये तो बेटा पर एनम की सेल्स भी तो आपने पूरे साल की है ना बच्चा। चलिए हो गया बेटा, सबका कॉपी हो गया बच्चा, एवरीवन बिल्कुल करके बेटा। जब प्रपोजल आएगा तो आपका काम क्या होगा एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। बेटा क्वेश्चन में गिवन है 5,000, पता नहीं 5,000 से क्या दुश्मनी आ गई इन बच्चों की। अरे भाई मैंने ना तुम सबको बात बोली बेटा, मैंने एक बात बोली थी बेटा सब बच्चों को, जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसलिए ये चैप्टर आपको पहले नोट्स दे देता हूं कि आप इसका कोशिश करके बेटा जितना पॉसिबल हो प्रिंट निकाल के अपने साथ बैठो, तभी आप क्वेश्चन को अपने सामने देखकर समझ पाओगे। बेटा मैं तो आगे पीछे करता रहता हूं तो कई बच्चों को दिक्कत आता है, तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि भाई प्रिंट निकाल के बैठो ताकि आप उसको पढ़ पाओ, राइट। बेटा टेस्ट अपन मंडे या ट्यूसडे को लेंगे बेटा, वैसे तो मैं आज भी रख सकता था, वैसे तो मैं आज भी रख सकता हूं, बट अब मैंने सिंस पहले एडवांस में आपको बताया नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मंडे या ट्यूसडे को करेंगे बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कुणाल सर से अपन डिस्कस कर लेंगे। बेटा टेस्ट होगा लिवरेज प्लस कैपिटल चैप्टर का, ठीक है, लिवरेज प्लस कैपिटल चैप्टर का। बेटा मैंने अदनान कब बोला कि 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता बेटा, ये मैं बोल दिया बेटा अदनान, गुड मॉर्निंग बच्चे। मैंने कब बोला 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, आई नेवर सेड दैट बेटा। मैंने कहा था कंपलसरी क्वेश्चन में 5 नंबर का होता है, बाकी तो सारे 10-10 नंबर के होते हैं बेटा। चल आई होप पहले यहां तक की बात बेटा सबको समझ में आ गई, एवरीवन इज डन। देखो दोस्तों, अगर आपको याद हो हमने अपना चैप्टर शुरू करा था क्रेडिट पॉलिसी से। क्रेडिट पॉलिसी में मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड के अंदर हमने 2 कैटेगरी देखी थी बेटा, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे बेटा वो सारे कौन से वाले थे, वो सारे इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड के लिए थे। अब हम एक क्वेश्चन बेटा डिक्रीज इन क्रेडिट पीरियड का भी कर लेते हैं, वैसे तो वो मैंने होमवर्क पे दे दिया था, बट कोई बात नहीं, हम उसको अभी मैं एक बार करवा देता हूं सो दैट सब बच्चों को क्लियर हो जाए, राइट। इधर देखो बेटा, एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स, भाई हमारे को सेल्स भी बढ़ानी है, प्रॉफिट भी बढ़ानी है। सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी proposes to sell goods to a group of new customer with a 10% risk of non payment। बेटा क्या बोल रहा है, हमारे पास रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बेटा कितना हो जाएगा, बोलो जी बोलो। रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट हमारे पास है बेटा 10%, यानी कि ये मेरा बैड डेट्स हो गया। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 month क्रेडिट। अच्छा रुको, अरे भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, मैं तो भूल गया था। अरे रुको, ये बेटा डिक्रीज इन क्रेडिट पीरियड नहीं है, सॉरी माय दिस इज नॉट रिलेटेड टू डिक्रीज इन क्रेडिट पीरियड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था कि ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को लगा वो डिक्रीज इन क्रेडिट पीरियड वाला है। नहीं मेरे को, मैं उसी मोड से पढ़ा रहा था, बट थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ बेटा चेंज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जो पक्का आपके पेपर में आ सकता है जल्दी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है जल्दी। तो प्लीज सब बच्चे अब इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बोला कि मेरे को दिमाग से उतर गया था, मैं इसलिए रुक गया। मैंने कहा नहीं भाई पहले बच्चों को एक बार बता दूं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो एवरीवन हैज टू पे अ हाई अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आपको बेटा थोड़ा सा दिमाग ज्यादा मेरे साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। कहते हैं 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट है, ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 क्रेडिट, यानी कि 1.5 महीने का उधार देंगे, एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाय 1 लाख, और इससे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी इतना। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, इनकम टैक्स इतना है, कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न आफ्टर टैक्स 25। क्या इस मैनेजर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, एनालाइज। बेटा ये वाला पार्ट तो आसान है, ये वाला पार्ट तो आसान है, तो आइए पहले इस आसान पार्ट को खत्म करते हैं। आर यू रेडी गाइस? पहले इस आसान पार्ट को खत्म करते हैं, फिर इसके मेन पार्ट पर चलेंगे। तो अगर मैं इस आसान पार्ट को आपके साथ देखूं तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। लो तो ये बन गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये बन गया हमारा अमाउंट, तो ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। आइए अब हम सबसे पहले आपसे बात करें तो देखो हमारे पास एक नया क्लाइंट आ रहा है या एग्जिस्टिंग वाले को पैसे देने हैं। 1 लाख रुपए साल से सेल्स बढ़ जाएगी, जिसमें से 80% लगभग प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो आप बच्चे मुझे बताओ हमारे पास बेटा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास क्या नहीं से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, या आई वुड से बेटा इंक्रीज इन प्रॉफिट बोलते हैं सीधा इसको। सो देयर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो बताइए बच्चों कितने से, 1 लाख हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 लाख इंटू 20%, ये हो जाएगा बेटा हमारा, बोलो जी बोलो। बट रुको, यहां पर तो टैक्स भी गिवन है मेरे दोस्त, तो हमें तो ये 1 माइनस 0.5 करके लेना पड़ेगा, यानी कि नेट नेट हमारा प्रॉफिट बच्चों 10,000 रुपए से बढ़ेगा। पहले ये बात समझिए, प्रॉफिट विल राइज बाय 10%, इसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन बेड डेट्स। क्वेश्चन ने बोला इसका 10% बेड डेट्स होगा, अगेन बेटा 0.5 का टैक्स इंपैक्ट ले लेंगे, तो यानी कि 5,000 रुपए के हमारे पास बेटा बेड डेट्स आ गए। सोच लो जी सोच लो, 5,000 रुपए के हमारे बेटा बेड डेट्स आ गए, राइट। फिर इसके साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। आगे कोई इंक्रीमेंटल तो है नहीं, एक पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा वी कैन डू अ शॉर्ट में। तो अपन कहेंगे भाई साहब 1 लाख रुपए का 80%, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। 1 लाख रुपए का 80% इज टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट को 1.5 महीने का उधार देना है, ये मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट हो गया।
और इस पर 25% मुझे कमाना है और 25% ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, तो मैं उसे छेड़ूंगा नहीं, तो 2,500 रुपए का ये भी आ गया। तो दोस्तों बताइए, हमारे पास नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट या लॉस, तो यहां से मेरे पास निकल गया नेट इंक्रीज बेनिफिट। ये आप बता रहे बेटा 2500, पहले यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक की अगर हम बात करें तो वी कैन से इट इज रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। भाई हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, तो इट इज रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। आई होप दोस्तों पहले आपको ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। ये सिंपल था बेटा, इसमें कोई टेक्निकल पार्ट ही नहीं था। प्रॉब्लम आएगी इसके सेकंड या नेक्स्ट पार्ट पर। तो आइए अब जरा समझते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है, तो बच्चे मेरे साथ ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। बैड डेट्स की बातें कर रहा है, कह रहा है अब आपको बैड डेट्स बताने हैं कि कितने बैड डेट्स दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स वर 30, 40, 60। पहले दोस्तों क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? अब की बार बैड डेट्स बैलेंसिंग फिगर निकलवा रहा है, डेट्स बैलेंसिंग फिगर निकलवा रहा है। सबसे पहले ये समझ में आ रही है आपको? बोलो जी। चलो अब देखते हैं बेटा इसको करेंगे कैसे। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है, इतना ज्यादा नहीं है, बट यस इट इज अ ट्रिकी, और ये पेपर में डेफिनेटली आ सकता है, ये पेपर में डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है बेटा, चलो तो अब यहां पर मेरे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ये आया नहीं अभी तक पेपर में, तो जल्दी आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखना है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। लीजिए, तो ये बन गया बेटा पर्टिकुलर्स। यहां पर हो जाएगा जब हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न इज 30, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 40, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 60। 3 केस हो गए, तो यहां पर हम लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सिंपल, कुछ भी बना देते बेटा। चलो आइए बेटा अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें इस मुद्दे का, तो आप मुझे बताइए क्या इंक्रीज इन प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस बैड डेट्स की वजह से इंक्रीज इन प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज नो। तो बेटा आई वुड से इंक्रीज इन प्रॉफिट इज गोइंग टू रिमेन सेम, व्हिच इज 10,000, 10,000 एंड 10,000। आई होप पहले बच्चा बात समझ में आ गई। अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट द बैड डेट्स टू बी एक्स, लेट द बैड डेट्स टू बी एक्स। बेटा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम यहां पर बैड डेट्स को मान लेते हैं कि बैड डेट्स हमारे पास हो जाएंगे बेटा वाई। तीनों केसेस में अपन एक ही मान रहे हैं, 3 अलग अलग आंसर्स निकलेंगे ऑलरेडी। हम ये मानते हैं दिस इज वाई, बट आप बच्चे भूल गए बेटा ये भी तो नेट ऑफ टैक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा y into 1 minus 0.5, दैट इज 0.5y। यहां भी 0.5y, यहां भी 0.5y। कोई डाउट बच्चा? बोलो जी बोलो। नहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला था, दोबारा से सेकंड लाइन जरा दोबारा से पढ़ो बेटा, सेकंड लाइन दोबारा से पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई कितना बैड डेट्स आप एज्यूम कर सकते हो, कितना बैड डेट्स आप एज्यूम कर सकते हो अगर कंपनी का, बेटा ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बेटा एक बात बताओ, यहां पर ना थोड़ा सा समझने की बात है। देखो एक बात बताओ, कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहिए या जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे काम करे? बताओ प्रॉफिट कमाना चाहिए। बेटा देखो सबको पता है जो पैसा लगता है, ध्यान से सुनना, जो पैसा लगता है वो तो हमेशा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पर लगता है। जो पैसा लगता है, जो इन्वेस्ट होता है वो तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पर होता है। बट यहां पर वर्ड क्या बोला है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब मुझे कंपनी को प्रॉफिट भी कमा के देना है, तो बेटा बताइए अब मैं यहां पर कैसे करूंगा? देखिएगा थोड़ा सा यहां पर बच्चे आप परेशान होंगे, तो मैं यहां पर बोल दूं ये मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल वुड बी, क्या मैं बोल दूं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 10,000 माइनस 0.5y, ये हो जाएगा बेटा 10,000 माइनस 0.5y, 10,000 माइनस 0.5y। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न। अब बताइए जरा रिटर्न कैसे? अब यही मेन गेम है। अब हम बात करते हैं जब रिटर्न की, तो बेटा रिटर्न कंपनी हमेशा किस पर लगाएगी? अपने टोटल पर। बेटा यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली तो ये मेरे कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट बेटा जीरो हो गया। पहले समझना, आपके पास दो है, इसको ना दो तरीकों से अपन इंटरप्रेट करते हैं। अगर मैंने यहां पर कॉस्ट लिया, ध्यान से सुनना बेटा, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया, प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को एक ही बार में समझना, प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक ही बार में इस पॉइंट को समझना बच्चों। लॉजिकली प्रैक्टिकल जीवन में मैं यहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रख दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? मुझे ये पता चलेगा कि मेरे को बैड डेट कितने होंगे, तो मेरा ऑलमोस्ट नेगेटिव जीरो प्रॉफिट पर आ जाऊंगा मैं। आई वुड बी ऑन अ जीरो प्रॉफिट। सोचो जरा सोचो, जैसे ही मैंने यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रखी तो बेटा मेरा आ जाएगा जीरो प्रॉफिट, राइट? यानी कि अब अपॉर्चुनिटी कौन से अमाउंट पर? बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पूरे के पूरे 80,000 पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पूरे 80,000 पर। क्या पहले दोस्तों बात समझ आई? सॉरी 80 नहीं, ये वाले पार्ट पर, ये वाले पार्ट पर जो भी आएगा 80,000 का जो भी आएगा, ये ऐसा मेरा लगेगा, और इस पर 25% यानी कि जो भी परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ये बेटा परसेंटेज हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहले बताइए ये कितना आता है जल्दी से? बेटा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आती है? ये वाला अमाउंट आता है 10,000, तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलिए बताइए कितना हो जाएगा? तो अगर हम यहां पर देखें सबसे पहले वाले केस में,
1,80%, 1.5/12 इंटू 30%, करिए बेटा कितना आता है ये? आ गया 3,000। तो मेरे ख्याल से ये 4,000 और ये 6,000। क्लियर है बच्चा? कैलकुलेशन बेटा सबको क्लियर है? चलो अब आप इसको इवैल्यूएट कर लो। अब आप इसको इवैल्यूएट कर लो। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में भिड़ा दूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में भिड़ा दूं, तो देखिए बेटा हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले केस 1, जहां पर हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू 2%। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिस वुड बिकम 10,000 माइनस 0.5y इज इक्वल टू 3,000। तो बताइए बेटा आपके पास 0.5y इज इक्वल टू 7,000, y इज इक्वल टू बेटा 14,000। देयरफॉर बेड डेट्स जो होती है बेटा वो हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? 14,000 आउट ऑफ 1 लाख की सेल्स, यानी कि दोस्तों ये 14% पर आ गया। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर रिक्वायर्ड 30 है तो 14% तक बेड डेट्स कंपनी कैन बियर। 14 से जितना कम होगा उतना कंपनी का बेटा प्रॉफिट होता चला जाएगा, 14 से ज्यादा होगा तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये इंटरप्रिटेशन बेटा आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं। अब यहां पर हम बोलते हैं एक्चुअल बेड डेट्स एंड सिचुएशन। ठीक है जी? अगर एक्चुअल बेड डेट्स इज इक्वल टू 14 हुए तो नो प्रॉफिट और लॉस। अगर एक्चुअल बेड डेट्स 14 से ज्यादा हो गए तो लॉस हो जाएगा, 14 से कम हो गए तो आपका प्रॉफिट। ये बेटा मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है बस, ठीक है ना? पेपर में नहीं करना था, पेपर में बस हमें करना ही करना। अब आते बेटा इसी तरीके से केस 2 हमारे पास है, रिक्वायर्ड रिटर्न बेटा कितना? अब की बात का 40%। अगर इस कैटेगरी में चले तो 10,000 माइनस 5y इज इक्वल टू बेटा 4,000। y की वैल्यू आप बता यहां से आ जाएगी 12,000। तो देयरफॉर बेड डेट्स एज परसेंटेज ऑफ सेल्स बताइए जी। तो ये बेटा 12,000 डिवाइडेड बाय ये हो गया 12%। ठीक है जी? ये हो गया 12%। सिमिलरली अब हम चलेंगे बेटा केस 3 पर, केस 3 में जबकि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न बेटा कितना है? रिक्वायर्ड रिटर्न हमारे पास बेटा कितना था? 60%। तो अगर हम इधर बात करें तो 10,000 माइनस 0.5y इज इक्वल टू 6,000 था मेरे ख्याल से, तो y यहां से आ जाएगा 8,000। देयरफॉर बेड डेट्स एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ये हो जाएगा दोस्तों 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 8%। समझ में आया पहले आपको ये वाला क्वेश्चन? इजी था, बट ये सेकंड पार्ट में आप में से कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्लास में करवा दिया ताकि आपको अच्छे से रहे कि ये कैसे हुआ। ठीक है ना? चलो अब आप जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा कॉपी कर लो। कांस्टेंट कैसे क्या रहा विश्वा? पता नहीं बेटा, तो चाहता मुझे नहीं समझ आ रहा। ऋतिक बेटा 1 लाख का सेल था इनटू 80% तेरी कॉस्ट है, 80,000 रुपए कॉस्ट है, 1.5 महीने का उधार है, ये तेरा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है। अब 25, 30, 40, 60 जो परसेंटेज आ दो। बेटा पवित्रा और बाकी बच्चों मैंने सबको ये बता दिया बच्चा, मैं दोबारा बता देता हूं। लो जी एक बार दोबारा सुनो। इंक्रीज इन प्रॉफिट तो बेटा सब में सेम रहेगा, हमें बैलेंसिंग फिगर में लेना है, हमने उसे वाई माना, तो मैंने सारे केसेस में वाई माना है। जो भी होगा व्हाटएवर का वाई मान लो। ये केस 1 केस 2 केस 3 अलग अलग है, तो वाई हो गया। आपको नहीं अच्छा लग रहा एक्स वाई जेड मान लो, आपका जो मन करे मान लो। मैंने तीनों में वाई मान लिया, एक ही बात है एक्स वाई जेड मान लो। तो आप मान लिया ये 0.5 वाई हो गया आपका टैक्स, ये मेरा नेट प्रॉफिट। अब आप रिक्वायर्ड रिटर्न बेटा ये मेरी टोटल कॉस्ट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब परसेंटेज लगाते जाओ बेटा। इसमें क्या डाउट क्या है? तो अभी तक समझ नहीं आ रहा इसमें डाउट क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा व्हाट इज द डाउट इसमें। बेटा ये तो इतने टाइम से करते जा रहे हैं भाई। आपका पहले टोटल कॉस्ट, उसका एसीपी और जो भी परसेंटेज है खत्म। ठीक है सबको बेटा क्लियर हो गया? जो भी बच्चे थे सब क्लियर हो गया बेटा? जो भी बच्चे थे बेटा आपका ये प्रॉफिट और ये रिक्वायर्ड रिटर्न जब आप माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए? आपका ये प्रॉफिट आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न या इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, सिंपल। या आप इसमें से ये भी माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट 0 कर लो। आप किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब करोगे? जब प्रॉफिट 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है जी? हाँ जी। इस परसेंटेज पर आपका प्रॉफिट 0 होगा बेटा, यही तो लिखवाया। क्या हो गया बच्चों? इस परसेंटेज पर 0 होगा, इससे ज्यादा हो गई तो लॉस होगा, इससे कम हो गई तो प्रॉफिट होगा, सिंपल। बेटा आपका बेड डेट्स इज अ बैलेंसिंग फिगर। अंकित बेटा निकालने तेरे को बेड डेट्स तो बैलेंसिंग ही तो निकालेगा बेटा, निकालेगा तो तू बैलेंसिंग ही ना, अगर तेरे को बेड डेट्स ही निकालनी है बेटा। उसके बाद ये 14,000 सेल्स पर लगती है याशिका मैडम, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख बेटा आपके पास ये परसेंटेज आ गया जो भी है। अबे ओ फर्स्ट पेज वालों, जब तुम्हारे डाउट होते हैं तो तुम्हें सबसे पहले आंसर चाहिए, अपने डाउट को 10-10 बार कॉपी मारोगे। अब जब मैं किसी के डाउट बता रहा हूं थोड़ा वेट भी कर लो। ये परम को देखो 1 पेज कर दो, इसको समझ में आ गया थोड़ा सा तो ज्यादा चौड़ में आ गया, आराम से शांति में बैठ। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? जिनके डाउट बेटा क्लियर हो गया, जिन बच्चों के डाउट थे भाई, जिन बच्चों के भी डाउट क्लियर हो गया बेटा। इक्वेट करने का सिंपल सा रीजन है, इक्वेट करने का बेटा सिंपल सा रीजन है कि आपके पास बेटा क्या हो रहा है? आपके पास बेटा सिंपल सा लॉजिक है, आपका ये प्रॉफिट है और ये रिक्वायर्ड रिटर्न है। नॉर्मली हम इसको यहाँ माइनस करते थे तो यानी कि 0 आ गया ना, तो प्रॉफिट और लॉस 0 हो गया अल्टीमेटली। या ये जो बेनिफिट है ये आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न के बराबर है, जैसे मर्जी समझ लो। आपको ज्यादा टेंशन है इसमें से ये भी माइनस कर दो, आप ये भी माइनस कर दो, आपके पास क्या बच जाएगा? 10,000 माइनस 0.5y माइनस 3,000 बेटा। ये रिक्वायर्ड रिटर्न 0 चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं इसकी वजह से हम प्रोजेक्ट को ब्रेक इवन पर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ब्रेक इवन आ गया। उसके बाद अगर आप इससे ज्यादा खाओगे तो प्रॉफिट। इसलिए तो बेटा ये वाला इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझाया ना, और इसका पर्पस क्या था समझाने का, इसलिए तो करवाया। ठीक है? पता नहीं बेटा ये क्या विश्वास करूं, क्या आपस में खेल रहे हैं मुझे नहीं पता।
बेटा इस वाले केस में अगर 40% का रिटर्न है तो 12 पर जीरो, 12 से ज्यादा पर लॉस, 12 से कम पर प्रॉफिट। चलो आई होप बेटा सबको समझ आ गया। चलिए अब आप प्लीज फटाफट से कॉपी कर लीजिए बेटा। लेट्स कॉपी नाउ, करिए बेटा कॉपी। बेटा ये तूने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज चेंज करके, तेरा नेट बेनिफिट जो आएगा उसको तू जीरो कर ले। तेरा जो नेट बेनिफिट आएगा जीरो कर ले तो तेरा ब्रेक इवन आ जाएगा ना। वही तो हम ढूंढ रहे हैं कि कौन से लेवल पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे या कितना हम बियर कर सकते हैं। तो जीरो पर अपन बियर कर सकते हैं, उससे ज्यादा बियर नहीं कर सकते। ठीक है जी शुभम जी, चलो कॉपी करिए प्लीज सारे बच्चे। हाँ टेप लिया बेटा, टेप ना नहीं होता बेटा, इसको मैं बोलता हूँ कॉपी से पेस्ट। आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट। हो गया बच्चों डन? करिए बेटा बच्चे कॉपी। नेक्स्ट प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ करिए बेटा नेक्स्ट लास्ट जल्दी से प्लीज। अबे वेट वालों, तुम्हें तो माता रानी डबल डबल पाप चढ़ाएगी बेटा। बेटा सबके लिए अलग अलग होगा ना, वो 14 का है, अगला 12 का होगा, फिर अगला जो निकाला था वो तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पूरा का पूरा। करिए बेटा लास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मेरे ख्याल से बेटा सबने कर लिया होगा, ये सिंपल सा था बेटा, इसमें कुछ सही दिमाग लगाने वाला। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चों, चलते हैं अगले पर। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, ये है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था डिक्रीज वाला होगा, जहां पर हमारा क्रेडिट पीरियड बेटा डिक्रीज हो रहा होगा, ये वो वाला क्वेश्चन वैरायटी आ गया। ठीक है सर, आइए जरा पढ़ते हैं। अ फर्म सेल्स 40,000 यूनिट्स प्रोडक्ट पर एनम एट इतना, एवरेज कॉस्ट इज इतना, वेरिएबल कॉस्ट इज इतना, एवरेज कलेक्शन पीरियड, बैड डेट्स आर 3% ऑफ सेल्स, कलेक्शन चार्जेस 15,000। Firm is considering proposal to follow a stricter collection policy, which would reduce losses to 1%, average collection period to 45 days. However, reduce sales volume by इतना and increase collection expenses इतना. Firms required return 20%. बताओ जी, क्या ये काम करें? Assuming कितना बेटा? 360 days. पहले बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Everyone is clear with the question? आइए बेटा फटाफट से इसको खत्म करते हैं जल्दी से, 2 मिनट लगाकर, 2, 5, 10 मिनट जो भी लगेंगे। भाई बेसिकली ये डिक्रीज इन क्रेडिट पीरियड का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने होमवर्क में करा था वो तो अपने आप भी कर लेंगे इसको, बट कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट लगा के इसको फटाफट से आपको करवा देता हूं, सो दैट एवरीवन इज क्लियर कि भाई इस क्वेश्चन में है क्या।
तो ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। आइए जरा समझ लेते हैं हम इसको क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन को। तो सबसे पहले दोस्तों बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास सेल्स कम हो रही है 1000 यूनिट से, तो यानी कि देयर विल बी नुकसान ऑफ डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें 1000 यूनिट्स 35 का बेचते हैं, 28 का बेटा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो यानी कि 7000 रुपए का नुकसान हो गया। फिर हमें बोला पहले 15000 के कलेक्शन चार्जेस थे जो 25000 हो जाएंगे, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंसेस। तो अगर हम कलेक्शन एक्सपेंसेस की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा 25000 माइनस 15000, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ गई बच्चा 10000। पहले ये वाली बात समझ में आ गई, तो 10000 रुपए का अपने पास ये वाला भी नुकसान आ गया। कोई डाउट दोस्तों बताओ जी, क्लियर? चलो अब इसके बाद देयर इज अ डिक्रीज इन बेड डेट्स, हमारे बेड डेट्स कम होंगे और हमारी ओपो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा पैसा बेटा कम लगेगा, क्रेडिट पीरियड कम कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, और इसका जो टोटल आएगा दैट विल बिकम नेट इंक्रीज इन नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस, एज द केस में भी बेटा जो भी होगा। अब बना लेते हैं बेटा सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, सिंपल, ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा बेड डेट्स कैलकुलेशन, मैं जस्ट रफ टाइप में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपके पास एक कौन सा पीरियड अभी कितना है, अभी 60 डेज है, हम जा रहे हैं 45 डेज पर, तो बेटा ये हो जाएगा 60 डेज और हम जा रहे हैं 45 डेज। तो बताइए जरा कितना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, बताइए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैव, बताओ जी। सो सबसे पहले अगर हम आपके साथ बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज सबसे पहले आ जाएगा बेटा सेल्स। सेल्स कितना दोस्तों, सेल्स हमारे पास अभी है 40000 यूनिट एट द रेट ऑफ 35, तो ये है 40000 एट द रेट ऑफ 35, 14 लाख रुपए आप बता रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 39000 एट द रेट ऑफ 35, तो बेटा ये हो जाएगा 13,65,000, 35,000 बेसिकली कम हो गया। बेड डेट्स का परसेंटेज आपको गिवन है बच्चों, बताइए बेटा बेड डेट्स का परसेंटेज आपको कितना गिवन है, जल्दी से आपके पास बेड डेट्स का परसेंटेज, सर हमें अभी गिवन है कितना 3%, और बाद में कितना हो रहा है, बाद में हो रहा है 1%। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3%, ये 1%, तो आपके पास निकल आएंगे बेड डेट्स का रुपीस, ये आता है 42,000, ये आ जाएगा 13,650। तो वी हैव आवर डिक्रीज इन बेड डेट्स, बताइए बेटा कितना आता है हमारे पास डिक्रीज इन बेड डेट्स। तो अगर हम डिक्रीज इन बेड डेट्स की बात करेंगे तो वी हैव हाउ मच, 28,350 रुपए। तो बेटा ये 28,350 रुपए हमारे पास, सॉरी ये 28,350 रुपए बेटा हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ गए, जो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, बोलो जी ये हमारे प्रॉफिट के लिए आ गए। तो जब ये हमारे पास हमारे प्रॉफिट के लिए आ चुके हैं तो अब हम यहाँ पर इसके आगे का काम कर लेते हैं। चलो आगे का काम करें बच्चा, लो जी अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आ जाओ जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लो जी हमारे पास आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, मैं इसको भी वैसे ही बना रहा हूं बिना लाइंस की बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए जरा, तो एक कॉलम बन गया पर्टिकुलर्स, एक क्या बन जाएगा हमारे पास, कौन कौन से थे, एक है बेटा एग्जिस्टिंग बोले तो 60 डेज, और एक हमारे पास 45 डेज। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट सर 40,000 इंटू 28, और यहाँ पर 39,000 इंटू 28, तो आप बता रहे हो 11,20,000 और 10,92,000। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एफसी, सर 35 माइनस 28 इंटू 40,000, ओ सॉरी 35 कह रहा हूं मैं, कितना था इसका एक बार देखना, सॉरी 31 था, सॉरी एवरेज कॉस्ट वाज 31, मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया। तो 31 माइनस दिस, तो ये बेटा 1,20,000, और यहाँ भी हो जाएगा 1,20,000। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वी विल हैव टोटल कॉस्ट, बताइए बेटा कितना, ये आता है 12,40,000। इधर वाला बताइए बेटा, बेटा यूनिट्स की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ता है क्या, आप मुझे बताओ, पूरा कॉस्टिंग आप पढ़ चुके हो, एफएम इतना पढ़ चुके हो, और अभी तक आप अपने वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में कंफ्यूज हो, बेटा बताओ। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बेटा कितना हो जाएगा, बताइए शाबाश, 206,667, और इधर वाला बेटा 15,15,00, तो यहां पर हो जाएगा डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो बताइए बच्चा कितने से डिक्रीज हो रहा है हमारा डेटर्स, हाउ मच इज द डिक्लाइन बच्चा, 55,167। तो बताइए हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, व्हाट वी विल हैव, बोलो जी व्हाट वी विल हैव डिक्रीज इन ओपो कॉस्ट, बेटा कितनी कर रहा है, 20% है, ओके बताइए कितना आता है, 11033, ओके तो ये आ गया 11033, तो बेटा 11033, अब आप बता दो नेट बेनिफिट और लॉस 26933 है, यही आ रहा है ना, क्या हो गया, गलती क्या हो रही है, ये ठीक है पहले ये बताओ, अरे ये ठीक है पहले मुझे ये बताओ, ये ठीक है, ओके, और ये इसमें ये गलत है, अच्छा ये आ रहा है कितना 22383, ओके, तो बेटा हम क्या करेंगे, देयरफॉर रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, बोलो जी बोलो। अब दोस्तों पहले बताओ क्लियर हो गया, एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस स्टेज, तो बताओ जी ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन अपने आप, यस सर। तो बेटा मैंने वैसे आपको करवा दिया है, तो बस मैं आपको ना कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू कॉपी, सो दैट आप इसको अपने आप एक बार घर पे अपने आप करें, क्योंकि जब अपने आप करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा, या कॉपी करना है तो 5 मिनट लगा के कर लो बेटा, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लो भाई, कर लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं करवा दो सर, कॉपी करवा दो, है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉपी करवा दो, अच्छा कर लेंगे अपने आप, ओहो मेरे को क्या पता, चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 था, अब आते हैं आगे, बेटा स्क्रीनशॉट लेके कुछ होगा नहीं बेटा, सभी क्लास के बाद नोट्स तो डाउनलोड कर लेना आराम से, ठीक है ना।
सर अब देखो क्या बेटा आंसर करवा तो दिया बेटा शिवम, ओ मेरा बच्चा शिवम, ठीक है क्या बेटा ये वाला कह रहे क्या? कर लो भाई, जिसको कॉपी कर स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई, जिसको जो करना है ये लो भाई, कर लो, ये कर लो। पता नहीं क्या कंफ्यूजन कर दिया भाई, पता नहीं क्या कंफ्यूजन कर दिया भाई सबने। ये पहला बेटा, ये दूसरा स्लाइड, ये बेटा तीसरा, चलो बेटा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है बेटा? आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन बेटा? ये आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, तो आपको बताइए बेटा ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको दिख रहा होगा बेटा एकदम क्लियर क्लियर, ये भी आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम क्लियर दिख रहा होगा, अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अरे सर ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है बेटा आपको? ये दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा? ओहो मैं तो सोच रहा था ये क्लास में कराऊंगा, तुम्हें दिख ही नहीं रहा, बताओ यार। आई वाज थिंकिंग कि मैं ये क्लास में करवाऊंगा, अब तुम्हें दिख ही नहीं रहा बेटा, बताओ हद हो गई यार, तुम्हें दिख ही नहीं रहा यार, बताओ मैं क्या करूं? अब दिख रहा है सबको क्लास के नाम से बेटा? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? चलो दिख रहा है ना, चलो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। दिख रहा है ना अब आपको? फिर मेरे को लगा पता नहीं दिख रहा तो मैं फिर इसको भी होमवर्क पे दे दूं। अब आपको दिख रहा है तो चलो पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। दिख रहा है तो बेटा हम पढ़ाएंगे, फिर ऐसी क्या बात है ना। बच्चे कह रहे हैं हाँ दिख रहा है ना। वो कह रहे हैं मेरी घड़ी में 4 बज गए बेटा। वो तेरी घड़ी में 4 नहीं बजे, वो तेरी घड़ी में 4 नहीं बजे बेटा, तेरे दिमाग में 4 बज गए बेटा, तेरे दिमाग में 4 बज गए है ना। तो तू इधर पढ़ ले। चलो घड़ी तो अपने आप सही काम कर रही है, बस तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो है ना। अच्छा प्रभाष कह रहे हैं थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन, थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रभाष। ओके ओके बेटा, ओके टाटा बाय बाय, ओके बेटा कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू प्रभाष, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है ना लाइक। चलो पढ़ लो इधर आ जाओ। सर 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 क्या पढ़ाओगे आप? अरे क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा सुनो सुनो बेटा एक बात बताओ, हमने क्रेडिट पॉलिसी पढ़ा था बेटा, वी डिड द क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था क्रेडिट पीरियड, दूसरा हमने पढ़ा था क्या? कैश डिस्काउंट। तो अब बारी है डिस्काउंट की। आइए मेरे दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्काउंट। तो अब हम आपके साथ बात करेंगे डिस्काउंट पॉलिसी की। आर यू गाइज रेडी? यस सर। देखो कुछ बच्चे हैं बेटा परम और बाकी बच्चे, मैं इन सबको एक बात बता देता हूं भाई। देखो जिसको लग रहा है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से होना चाहिए, लग रहा है बेटा ऐसा किसी को, ऐसा किसी के मन में विचार आ रहा है बेटा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से, तो जिनके मन में ऐसा विचार आ रहा है बेटा सबसे आसान तरीका है ऑल्ट F4 दबाओ, सो जाओ। ये वाली क्लास यहां से आप कल देख लेना, खत्म, बस कर लेना, बैकलॉग कर लो बेटा, खत्म। भाई आपको कल से करना है तो कल से कर लेना, हमने थोड़ी रोका है भाई। अनअकैडमी का फीचर ही सबसे बड़ा यही है, जब आपका मन करे स्टडी एट योर टाइम, और फिर पेपर में जाके हुए करना, पेपर में जाके हुए निकलेगा। तो भाई 2 ही ऑप्शन है, या तो अभी मेहनत कर लो, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो ताकि बाद में जीवन आरामदायक, पेपर आरामदायक जाए, या अभी चील मार लो, अभी आप चील मार लो और बाद में पेपर में बेटा दुख निकाल लेना अपने सारे। अरे देखो फिर पेपर में बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूं। मान लो ये उनका पेपर है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, वाओ क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, वाओ क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्या मस्त क्वेश्चन है यार, क्या मस्त क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन को देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, क्वेश्चन भी बदले में इन्हें देखता जा रहा है देखता जा रहा है देखता जा रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्यार मोहब्बत इश्क की यहां बातें ही नहीं हो रही। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को बोलते हैं तुझे भी नहीं आता मुझे भी नहीं आता, चल चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेटा सब क्वेश्चंस को देखकर बेटा ऐसे करते रहते हैं, समझ में आ गया। और फिर ये पेपर से थोड़े दिन पहले बच्चे आएंगे, सर आपका फास्ट ट्रैक आ रहा है क्या? सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दो, सर एबीसी एनालिसिस बता दो, सर मतलब मैं ये छोड़ जाऊं तो क्या होगा, ये छोड़ जाऊं तो क्या होगा, सर अब मैं डेडिकेटेडली आपकी बात मानूंगा, आप प्लीज बता दो पढ़ाई कैसे करूं, पक्का आपकी बात मानूंगा, पहले गलती अब पक्का मानूंगा, आप बता दो। सर मेरे ना मन में ऐसे विचार आ रहा है, मैं ना ग्रुप 1 पूरा कर लेता हूं, ग्रुप 2 का 1 या 2 पेपर दे देता हूं, या सर एक काम करते हैं 2 पेपर भी छोड़ देते हैं ना, ग्रुप 2 बाद में दे देंगे, क्या टेंशन है। या सर मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं, आप बताना मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मैं ना मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगले अटेम्प्ट में इकट्ठा दे दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा सर अच्छे से। अब आप समझ लो बेटा, अब आप समझ लो आप क्या क्या हरकतें होती हैं इन सबकी। तो बेटा ये सारे बच्चे ना, ये सारे बच्चों के यही होते हैं, हर अटेम्प्ट में यही कहानी है मेरे साथ है ना, हर अटेम्प्ट में यही कहानी है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा हो गया मन खराब, मन हो गया चंचल कोमल, मन आपका ठंडा हो गया, अब थोड़ा भारी भारी नहीं लग रहा होगा, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, चलो यार कोई नहीं ठीक ठाक लग रहा है। चलो बेटा अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं है ना, चलो अब हम यहाँ पर पढ़े। चलो देखो ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, एक विश्वास से मैं पर्सनली बात करना चाहूंगा, कह रहा है 50 रुपए काट दो ओवर एक्टिंग के, ठीक है। तो बेटा एक काम कर, तू 50 रुपए काट के बाकी पेमेंट दे दियो मेरे को, तो आज ना क्लास के बाद मुझे बाकी पेमेंट जरा पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर ही मार दियो, ठीक है बेटा। तू 50 रुपए तू रख ले, अरे तू रख बेटा, तू खुश हो जा, तू बाकी के पैसे सारे के सारे दे दियो, ठीक है। अब खुश हो गया ना? अब कुछ भी हमसे मजे ले रहे हैं ये। आइए इन्हें पता नहीं है जिस स्कूल में ये सीखते हैं ना उस स्कूल का प्रिंसिपल रह चुके थे हम। चलिए यहाँ पर पढ़िए, भूल गए ये वाला डायलॉग, अब पढ़िए बेटा। हाँ नालायक आ जाओ, अरे तू 1 रुपया दे दियो पेटीएम करके, तू दे तो सही, देखू तो सही है, हो गया चल पढ़ लिया, आए नालायक। चलिए बेटा
जल्दी से यहाँ पर पढ़ते हैं फटाफट से, है ना? चलो जल्दी से पढ़ाई करते हैं। चलो मस्ती मजाक खत्म बेटा, है ना? मस्ती मजाक खत्म। चलिए बेटा जल्दी से हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। करें बेटा फटाफट से। चलो अब जल्दी से बेटा पढ़ाई करते हैं, जल्दी से लेट अस कंसंट्रेट बैक। ओके जी, देखो अब अराउंड 25 मिनट्स अराउंड बचे, 24 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक बेटा। डिस्काउंट पॉलिसी का आज खत्म तो होगा नहीं। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूं प्लीज दोस्तों, आज हम ये शुरू कर रहे हैं, कल आधे पौने घंटे में लगभग ये खत्म हो जाएगा जो मेरे को लग रहा है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टरिंग वाला पार्ट शुरू होगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें दिमाग ज्यादा लगेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था। हाँ जी बेटा, कल क्लास है, कल सुबह 9:35 पर आप ज्वाइन कर सकते हो। 9:35 से क्लास है बेटा, ठीक है ना? चलो अब हम इधर पढ़ाई कर लेते हैं बेटा। देखिए, अब मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं, तो बेटा हमारे पास है सेल्स। हमारे पास है बेटा सेल्स। सेल्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। सेल्स दो प्रकार से हो सकती है बेटा। पहला आपके पास है बेटा कैश सेल्स। आपके पास है कैश सेल्स। दूसरा आपके पास होती है दोस्तों क्रेडिट सेल्स। देखो कैश सेल्स में तो कोई इशू ही नहीं है। कैश सेल्स में तो कोई इशू ही नहीं है, वहां तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? वहां पर तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन बेटा सारी की सारी कैसी है? क्रेडिट सेल्स में। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कंपनी की क्रेडिट पीरियड कैसा है या क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। तो यहां पर मान लेते हैं हमारी क्रेडिट पॉलिसी है जिसमें कंपनी ने हमें बताया कि भाई आप ना एक काम करना, एज अ कस्टमर हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप पे कर देना पैसे विद इन मान लो 30 डेज। मतलब आपको नॉर्मली हम कितने दिन का उधार दे रहे हैं? वी आर गिविंग यू अ 30 डेज क्रेडिट। तो आप हमें पैसे 30 दिन में दे देना, कोई मना नहीं है। बट जनरली कई लोग होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। उन लोगों के लिए हम क्या बोलेंगे? उनके लिए कंपनी ने बोला अगर आप पैसे दोगे विद इन 10 डेज, तो आप क्या करना? देन टेक 2% डिस्काउंट। मान लो हमने आपको ऑफर कर दिया कि आप ना 10 दिन में पैसे दे देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये जो 10 डेज के अंदर 2% वाला डिस्काउंट है बेटा, दिस इज योर डिस्काउंट पॉलिसी और क्रेडिट डिस्काउंट। अब कंपनी इस बात को कैसे बोलती है प्रैक्टिकली, आइए समझते हैं। तो बेटा कंपनी कुछ इस प्रकार से बोलेगी कि देखो जी, हमारे जो क्रेडिट टर्म्स है ना वो होंगे 2/10 नेट 30। जो मैंने अभी पीछे पूरी इंग्लिश लिखवाई बेटा, उसको हमने एक शब्द में कंप्लीट कर दिया, 2/10 नेट 30। इसका मतलब पहले तो नेट 30 का मतलब है, या पहले 2/10 को देख लेते हैं। 2/10 का मतलब है पे विद इन 10 डेज। आप बेटा 10 दिन में पैसे दे दो एंड गेट 2% डिस्काउंट और 2% का डिस्काउंट ले लो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इज पे विद इन 30 डेज। आप 30 दिन में पैसे देना विदाउट डिस्काउंट। इस टाइम पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई सबको? बोलो जी। पहले तो 10 डेज में 2% डिस्काउंट, नहीं तो 30 दिन में पैसे दे देना विदाउट डिस्काउंट। ओके सर। अब सर एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए सोचना। कंपनी ने 2% का डिस्काउंट दिया ताकि कंपनी पैसे पहले ले सके, ताकि कंपनी एडवांस में पैसे उसको मिल जाए। बेटा एक बात बताओ, ये 2% डिस्काउंट मेरे लिए पर एनम कितना पड़ेगा? मेरे लिए पूरे साल का ये कितना पड़ेगा? तो अगर हम देखें तो बेटा जरा ध्यान से सोचना, कंपनी के लिए एक साल के लिए कितना कॉस्ट पड़ा। क्या मैं बोलूं कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया ऑन 100 - 2 बच्चा। भाई नेट तो कंपनी को 98 रुपीज मिले ना। तो हमने डायलॉग पढ़ा था, क्या पे करा वर्सेस क्या रिसीव करा, याद करो पहले चैप्टर में। क्या पे करा वर्सेस क्या रिसीव करा? तो बेटा मेरी कॉस्ट लगी 2 रुपए की, बदले में मुझे मिले 98। सिंपल सा आंसर। कॉस्ट लगी 2 रुपए की, बदले में मिले मुझे 98। तो 2 रुपए 98 पर कॉस्ट है, पहला पॉइंट। ओके सर, मुझे ये बताओ, ये पैसे मैंने, ये डिस्काउंट पैसे कितने दिन पहले लेने के लिए दिया? इस डिस्काउंट के चक्कर में मुझे कस्टमर कितने दिन पहले पैसे दे देगा? 20 दिन पहले। बहुत बढ़िया बेटा, नॉर्मली वो 30 में देता, अब वो मुझे 10 में देगा, तो 20 दिन पहले दे रहा मेरे को पैसे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये 2 रुपए जो कॉस्ट है वो 20 दिन की कॉस्ट है। ये 2 रुपए मेरी 20 दिन पहले पैसे लेने की कॉस्ट है। सोचो जरा सोचो, ये 2 रुपए 20 दिन पहले लेने की कॉस्ट है। तो मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो बेटा ये 1 दिन की कॉस्ट आ गई। दिस इज फॉर 1 सिंगल डे। मेरे को पूरे साल की चाहिए तो 365 और परसेंटेज में चाहिए तो 100। तो अब आप बताइए मेरे को ये पूरे साल का कितना पड़ा? मुझे ये पूरे साल का 37.24% पड़ा। मतलब बोला तो जस्ट हमने 2% डिस्काउंट, बट भाई साहब ये पर एनम के हिसाब से 37% के हिसाब से कॉस्ट करेगा। अब कंपनी इस परसेंटेज को कंपेयर करेगी विद इट्स कॉस्ट ऑफ फंड। भाई कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जो फंड्स लेने की कॉस्ट है वो कितनी? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो डिस्काउंट दे दो, यहां फायदा हो रहा है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो भाई साहब डिस्काउंट मत दो, उधारी दे दो, डिस्काउंट से नुकसान ज्यादा हो रहा है। पहले दोस्तों बात समझ में आई अब आपको? व्हाई वी आर कंप्यूटिंग दिस परसेंटेज? द परसेंटेज व्हिच वी जस्ट कंप्यूटेड हियर, that is 37.24 is technically termed as
इसको हम बेटा दूसरी भाषा में बोलते हैं इफेक्टिव या इंप्लाइड एनुअल डिस्काउंट रेट। ये हम इसको इस तरीके का बोलते हैं कि जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो पूरे साल का मुझे कितना पड़ेगा। अब अगर मैं इसे फॉर्मूला की शेप देना चाहूं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इट विल बी डिस्काउंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ प्री पेमेंट। भाई कितने दिन पहले पैसे मिल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्री पेमेंट, ऊपर 365 मल्टीप्लाई 100। सो दिस बिकम्स योर आंसर टू कंप्यूट योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव डिस्काउंट या इंप्लाइड। बेटा ये जस्ट एक तरीका बताया था मैंने कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर। अब डिस्काउंट के साथ साथ कई सारे और भी फायदे नुकसान होते हैं, जैसे पैसे जल्दी मिल गए तो वेटेज का इंपैक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन में टैक्स गिवन होगा तो टैक्स का इंपैक्ट आएगा, आपके पास और जो डेटा होगा उस पर भी इंपैक्ट आएगा। बट अभी फिलहाल हम ये मान रहे हैं और कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ डिस्काउंट की वजह से जो कॉस्ट है वो इतनी है। अब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर कर लो। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लो 20% है, तो भाई डिस्काउंट मत दो, ये बहुत महंगा पड़ रहा है साल का, उधार दे दो, 20% पे ही कॉस्ट बढ़ती है। अगर वो 40% है तो डिस्काउंट दे दो भाई, वहां पे ज्यादा नुकसान है। तो वो अपन एक जनरल बात करते हैं। बट मैंने क्या बोला, इवैल्यूएट तो तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। बट पेपर में कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको आंसर आना चाहिए। देखिए, सप्लायर ऑफर्स क्रेडिट टू अ कंपनी अंडर टर्म्स 220 नेट 65 इंप्लिसिट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें बताना है इंप्लिसिट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। भाई हमारे लिए ये कितना होगा? बेटा मैंने इसलिए आपको सिंपल सा एक बताया कि दोस्त, मैंने आपको लॉजिक से समझाया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, जस्ट गिव यू प्लेन लॉजिक। 2 रुपए की कॉस्ट, 100 रुपए में से 2 रुपए पैसे मिलेंगे 98। कितने दिन? 40 दिन पहले पैसे लेने के लिए, एक दिन की, ये पूरे साल की, ये परसेंटेज 18.62% आप बता रहे हो। सो दैट इज योर आंसर। भाई अब ये किसी भी तरीके से कैसे भी निकल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, डेटा टू डेटा, जैसा होगा उस हिसाब से निकालेंगे। ये तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि ये निकालो, ठीक है? अब आप पहले बेटा यहां से ना ये कॉपी करो। बेटा ये मार्केट टर्म से क्रेडिट टर्म से क्यों लिखते हैं का क्या मतलब है? अब हम बिस्वा क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि तेरे माता पिता को ये नाम पसंद आया, तो जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया उसको प्रेजेंटेशन ऐसी अच्छी लगी, उसने लिख दी प्रैक्टिकल टर्म से, खत्म। बेटा नेट 60 का यूज तू ही बता दे क्या होगा दीपक, मुझे तो नहीं पता बेटा। प्री पेमेंट वाले डेज क्या आसमान से टपक के निकलेंगे बेटा? प्री पेमेंट वाले डेज आसमान से टपक के निकलेंगे बेटा? न्यूटन साहब तेरे को ऊपर से फेंकेंगे बेटा, इसके 40 इसके 10 है। बेटा पिछली से मत करो, सीधा यहीं से करो, वो काम की नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बता दी थी आपको। बेटा यहीं से कॉपी करना है। वो अभी भी लल्लू है, वो 100 माइनस 60 कह रहा था। मैं सोच रहा था स्लाइड आएगी तो बताऊंगा। अबे लल्लू लाल 100 माइनस 60 कैसे हो जाएगा? 60 माइनस 20 निकलेगा। वो कह रहा 40 आना है तो 100 में से कर दो, 40 तो आ जाएगा सर, इसमें क्या बात है भाई साहब? मतलब क्या बोलूं मैं। बेटा ये स्टैंडर्ड नहीं है बच्चे, ये एक एग्जांपल है, ठीक है? बेटा मैं सच बता रहा हूं, कई बार ना मुझे ना एक्चुअली लगता है, मैं भगवान से ना कई बार बोल देता हूं, भगवान इतनी परीक्षा मेरी थोड़ी तो छोड़ दो यार भगवान, कभी कभी इतनी परीक्षा मेरी। चलिए कॉपी हो गया। तो तुम बेटा कहां चले बता? चलिए चलो ना सर, चलो। क्या बैठ जाते हो आप भी, सो जाते हो बीच बीच में, घूमी चलो। सही है बेटा, बिल्कुल बेटा। जयदीप तूने तो मतलब दिल की बात बोल दी बेटा। सही कह रहा बेटा पूजन। हाँ बेटा लिखना पड़ेगा अगर पेपर में आएगा तो दोस्त। वैसे तो ये टॉपिक ही नहीं आता, ये जस्ट मैंने बता दिया क्योंकि ये ना अभी आगे जाके इस्तेमाल होगा लास्ट इसके। चलो जी, आई होप दोस्तों यहां तक का मामला मैटर सबको क्लियर हो गया। तो आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए बेटा जल्दी से। बेटा अगर ये नहीं पढ़ा ना तो समझ नहीं आएगा नालायक, ये नहीं पढ़ा तो फिर सारे टॉपिक पर पानी फिर जाएगा। आइए बच्चे जल्दी से। प्रेजेंट क्रेडिट टर्म्स ऑफ एस कंपनी आर 1/10 नेट 30। पढ़ो बेटा क्या बोल रहा है इसका मतलब। अब आपको इसका मतलब तो पता है। 1/10 नेट 30 का मतलब 1% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 10 डेज, अदरवाइज पे विद इन 30 डेज। एनुअल सेल्स आर 80 लाख। प्लीज ध्यान से पढ़ लो, प्लीज ध्यान से पढ़ लो, प्लीज ध्यान से पढ़ लो। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 20 डेज। आपको बेटा एसीपी भी बता दिया। वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इतना एंड इतना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। तो आपको अभी तक का सारा डेटा बता दिया। आपको अभी तक का सारा डेटा बता दिया। प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ऑन विच कस्टमर करंटली टेक डिस्काउंट इज 0.5। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब अभी 50% लोग डिस्काउंट वाला ऑप्शन लेते हैं। 50% लोग डिस्काउंट वाला ऑप्शन लेते हैं। कंपनी इज कंसीडरिंग रिलैक्सिंग इट्स डिस्काउंट टर्म्स टू 210 नेट 30। अब 1% की जगह 2% डिस्काउंट आ जाएगा। सच रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल बाय 5 लाख।
reduce ACP to beta 40 and increase the proportion of discount sales to 0.8. What will be the effect of this policy on company's profit? Take 360 days. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? पहले चलिए, लोकेश ने हमें परसेंटेज निकाल के बताई है, शाबाश बेटा, इसका कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन ने बोला कुछ निकालना, जबरदस्ती चौड़ में आ रहा है, नालायक। कर लिया बेटा, हाँ करवा लिया अपना, कर खुश हो गया, हो जा खुश बेटा। इस क्वेश्चन में परसेंटेज निकालनी नहीं थी, आप जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाते हो। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, आप ना एफएम पढ़ रहे हो, एफएम में एक वर्ड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा बताइए? मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। बेसिकली हम ये कहते हैं जो चीज बेटा आप जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो आप बच्चे क्या करते हो, आपके पास जो आपका दिमाग है वो थोड़ा सा है, बट आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो, आप अपनी शक्तियों का खुद ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो बेटा बताओ आप एफएम सीखोगे कैसे? मैनेजमेंट की तो आपने ऐसी तैसी कर दी थी अपने ऊपर, पहले समझ में आ रहा है? तो आइए बेटा यहाँ पर चलिए, हम यहाँ पर अब नाम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। चलिए प्लीज अब यहाँ पर देखिए, आइए बच्चों फटाफट से पहले बताइए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? सर यहाँ पर हमारी सेल्स बढ़ रही है। अब देखो आपको सब कुछ आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, प्लीज यहाँ पर सुनो बेटा, टाइम कम है, जल्दी सुनो, कॉन्सेप्ट पूरा करना है क्वेश्चन। सेल्स बढ़ने की वजह से बेटा क्या होगा बताइए? हमारे पास सबसे पहले देयर विल बी इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। बेटा कितने से इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन? सर 5 लाख की सेल्स बढ़ी, वी हैव 5 लाख एक्स्ट्रा सेल्स, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.85 है, तो बेटा ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो यानी कि 75,000 रुपीज हो जाएगा। चेक कर लो बेटा, 15% हो गया ना लगभग, तो 15 75 हो गया। अब सर इस क्वेश्चन में बेनिफिट्स तो बताई नहीं है, तो छोड़ दो, नहीं बताए तो छोड़ दो, इग्नोर। सर अब यहां पर एक मेन पॉइंट समझना है आपने, क्या? पहले डिस्काउंट कितना था? 1। अब कंपनी कितना डिस्काउंट देने वाली है? 2। तो सोचिए देयर विल बी इंक्रीज इन डिस्काउंट। सोचो जरा सोचो, कंपनी के लिए बेटा नुकसान हो गया, उसका डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ रहा है। सर कितना? मैंने कहा वही तो दिमाग लगाना है। आइए देखिए, अब जब भी हम इंक्रीज की बात करते हैं तो इट इज न्यू माइनस ओल्ड, इट इज न्यू माइनस ओल्ड। अब देखिए बेटा, न्यू सेल्स है 85 लाख, 85 लाख इज द न्यू सेल्स, जिस पर 0.80 पीपल विल अवेल द डिस्काउंट। क्वेश्चन ने बोला था बेटा अब 0.8 विल टेक द डिस्काउंट, और कितना डिस्काउंट? सर दीस पीपल विल टेक अ डिस्काउंट ऑफ 2% नाउ। अब पहले क्या होता था, 80 लाख की सेल, 0.5 पीपल टेक डिस्काउंट ऑफ 1%, तो बेटा दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्काउंट व्हिच कंपनी हैज टू बियर, दैट इज 96,000 रुपीस। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आई है? बोलो जी बोलो, एवरीवन क्लियर? पहले बताइए, सिंपल है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स अ सिंपल। अब यहां पर देयर विल बी, या तो बेटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। बेटा अभी तू यहां डिस्काउंट का अमाउंट निकाल रहा है, डिस्काउंट की कॉस्ट नहीं निकाल रहा मेरे दोस्त, तो अमाउंट में तो बेटा पूरा परसेंटेज ही आएगा ना मेरे दोस्त, समझ गया? तो यहां से आ जाएगा नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस जो भी निकलेगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आगे आप देखोगे मैंने इंटेंशनली वर्ड छोड़ दिया कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता सेल्स बढ़ रही है, एसीपी कम हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए मैंने एक ब्लैंक वर्ड छोड़ दिया। बस अब काम खत्म, लास्ट में बेटा एक वर्किंग नोट बनेगा, ये आपको आता ही है बनाना, तो कुछ नए टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन बेटा वही है जो पहले पढ़े थे, बस बेड डेट्स की जगह थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने डिस्काउंट डाल दिया, बाकी सब चीजें सेम है। तो बेटा ये हो गया पर्टिकुलर्स, फिर वही एग्जिस्टिंग घिसा बेटा और प्रपोज्ड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपोपोपो कॉस्ट लीजिए, ये हमारी ओपोपोपो कॉस्ट। चलो प्लीज वेरिएबल कॉस्ट, सर यहाँ पर है 80 लाख का 0.85 दोस्तों, और यहाँ पर 85 लाख का 0.85। प्लीज बताइए बच्चा कितना आता है दोस्तों? 68 लाख, और ये वाला दोस्तों इधर वाला चलो आप करोगे। फिर आएगा बेटा फिक्स्ड कॉस्ट 7225। ओके, अब मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं आपके साथ तो बेटा बताइए, हमें एवरेज कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट है बेटा 0.95, ये है 0.85, तो ये अब की बार परसेंटेज में है, तो सेल्स के अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट बिकम्स 8 लाख का बेटा वैल्यू आ गया आपका। तो अगर मैं इनका टोटल कर लूं तो दिस इज अवर टोटल कॉस्ट बच्चों 76 लाख एंड 80.25 लाख। अब आप मुझे बताइए बेटा एसीपी यहां पर अभी हमारा कितना था एग्जिस्टिंग? 20 दिन, फ्यूचर में हो जाएगा बेटा 14 डेज, तो यहां पर है 20 डेज और 14 डेज। अब बेटा याद रखना 360 डेज लेकर काम करना है दोस्तों, यू हैव टू टेक 360 डेज। तो यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, ये निकल जाएगा बेसिकली टीसी 360 इंटू एसीपी, मैंने लिख भी दिया आपके लिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो आप बच्चे बता रहे हैं अमाउंट 42222 और 312,083। अब आप बताइए यहां तो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बेटा कितना बताओ जी? अबे डिक्रीज कितना है? 110139, तो 11014 हो गया बेटा डिक्रीज, 11,014 रुपए का आपका डिक्रीज आ गया। ये डिक्रीज बेटा यहां पर लिख देते हैं आप, देयर इज डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 11,014। तो बताइए बेटा नेट बेनिफिट और लॉस कितना बच्चों? नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लॉस 9986, और ये ब्रैकेट्स में या पॉजिटिव है माइनस है? माइनस में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो दिख ही रहा था बेटा, तुम नालायक हो, तुमने बताया नहीं। अबे 75 और ये 86 ही तो बनेगा, तो माइनस ही होगा। अब ये यहां पर हो गया, तो बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया बेटा। देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, खत्म बेटा, नॉट रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। आई होप पहले बच्चा बात समझ में आ गई। बेटा डिस्काउंट वाला सिंपल है, 85 लाख की सेल्स है,
क्वेश्चन ने बोला 0.8 पीपल विल टेक द डिस्काउंट और 2% का डिस्काउंट, तो ये हमारा नया डिस्काउंट आ गया। पहले 80 लाख की सेल थी, 0.5 टेक द डिस्काउंट ऑफ 1%, सो दैट्स इट। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है जी, चलो अब आप जल्दी से बेटा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बच्चों, कॉपी कर लो। भाई देखो, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको जाना है बेटा वो जा सकता है, जिसको कॉपी करना है कर लो। मैं तो 2 मिनट अभी रुका हूं, कॉपी करना है तो कर लो, क्योंकि पहले ही काम बहुत है आपके पास, आप 3-4 क्वेश्चन है, तो आपकी मर्जी है, आपने रुकना है क्या करना है बेटा, आपकी मर्जी है। अब हम आपसे बेटा कल मिलेंगे, अब नंबर 17 का, ठीक है। तो अब हम आपसे कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह एक ही क्लास है, छोटा सा क्लास करके आप भी फ्री मैं भी फ्री, ठीक है। मेरी तो उसके बाद भी क्लास है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपन कल मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, बाय 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 बाय, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो।